दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम इतिहास के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो पर आप लास्ट पर तक बने रहिएगा। वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आने वाली सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट रहने वाली हैं। और दोस्तों इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन है। देखना है आपके कितने क्वेश्चन इस वीडियो में सही हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर एलन ओक्टेवियन ह्यूम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ शुरू किया था? आपका राइट आंसर है आंसर चंपारण में। चंपारण में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? आपका राइट आंसर है आंसर सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्रीय संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका राइट आंसर है आंसर 1940 में। 1940 में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर है आंसर लाहौर में। लाहौर में कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, ये आपका लाहौर में हुआ था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? आपका राइट आंसर है आंसर 1942 में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 1942 में पारित किया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? आपका राइट आंसर है आंसर 1943 में। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? ध्यान रखना है, वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था आपके दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ध्यान रखना है, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? आपका राइट आंसर है आंसर अमृतसर में। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ध्यान रखना है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर है आंसर
1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आपका राइट आंसर है आंसर REH डायर ने। डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ध्यान रखना है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपका राइट आंसर है आंसर सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था सर्वप्रथम। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ध्यान रखना है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आपका राइट आंसर है आंसर 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? ध्यान रखना है, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? आपका राइट आंसर है आंसर 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ध्यान रखना है, काला कानून गांधी जी ने किस कानून को कहा था? आपका राइट आंसर है आंसर रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? ध्यान रखना है, महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? आपका राइट आंसर है आंसर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु थे। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार कौन है? ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार हैं आपके। इसका राइट आंसर है आंसर इकबाल। इकबाल जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा के रचनाकार हैं। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। हमारा 20वां क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आपका राइट आंसर है आंसर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर लॉर्ड जेम्स फोर्ड। लॉर्ड जेम्स फोर्ड जो है जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय थे। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? आपका राइट आंसर है आंसर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर इलाहाबाद में, जिसे आज प्रयागराज बोलते हैं। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? ध्यान रखना है, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? आपका राइट आंसर है आंसर गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
ध्यान रखना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आपका राइट आंसर है आंसर भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? आपका राइट आंसर है आंसर पाणिनि के द्वारा अष्टध्यायी लिखी गई है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? ध्यान रखना है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? आपका राइट आंसर है आंसर बाण भट्ट के द्वारा हर्षचरित्र लिखी गई थी। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? आपका राइट आंसर है आंसर राजतरंगिणी कल्हड़ की पुस्तक का नाम है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? ध्यान रखना है, जातक आपका बौद्ध का ग्रंथ है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? ध्यान रखना है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? आपका राइट आंसर है आंसर बौद्धों का धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ध्यान रखना है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? आपका राइट आंसर है आंसर कनिष्क के। शक संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आपका राइट आंसर है आंसर हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है प्रथम यूनानी इतिहासकार था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? आपका राइट आंसर है आंसर मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आपका राइट आंसर है आंसर इंडिका। इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, फहान कहाँ का निवासी था? ध्यान रखना है, फहान कहाँ का निवासी था? आपका राइट आंसर है आंसर चीन का। फहान चीन का निवासी था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, फहान किसके शासनकाल में भारत आया था? ध्यान रखना है, फहान चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में भारत आया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ध्यान रखना है, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? आपका राइट आंसर है आंसर ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री भारत आया था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर महमूद गजनवी के। अल-बिरूनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ध्यान रखना है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? आपका राइट आंसर है आंसर मोरक्को से यात्री इब्न बतूता आया था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री जो था इब्न बतूता वह किसके शासनकाल में भारत आया था? आपका राइट आंसर है आंसर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता आया था।
आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ध्यान रखना है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर है आंसर अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ध्यान रखना है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ध्यान रखना है, हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी 1921 ईस्वी में हुई। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ध्यान रखना है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज आपका जेम्स प्रिंसेप था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ध्यान रखना है, दाईं से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी प्राचीन काल में? आपका राइट आंसर है आंसर खरोष्ठी। खरोष्ठी जो है प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ध्यान रखना है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? आपका राइट आंसर है आंसर इंडो बैक्टीरियन ने। इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? ध्यान रखना है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर है आंसर गुफाओं की शैल चित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे? आपका राइट आंसर है आंसर स्वर्ण भूमि के नाम से। स्वर्ण भूमि के नाम से प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को जानते थे। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? आपका राइट आंसर है आंसर कंबोडिया में अंकोर वाट स्थित है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर है आंसर रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है? ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर है आंसर हथनोरा से। हथनोरा से जो है भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनोरा से मिला है। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा कौन सा था? ध्यान रखना है, पूर्व पाषाणकालिक मानव का मुख्य धंधा था आपका शिकार खेलना। शिकार खेलना पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? ध्यान रखना है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? आपका राइट आंसर है आंसर गेहूं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? ध्यान रखना है, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? आपका राइट आंसर है आंसर
ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे? आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है आंसर सिंध में। मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है आंसर वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन नीति को समाप्त किया था। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? ध्यान रखना है। आपका राइट आंसर है आंसर बम्बई और ठाणे के बीच। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में बम्बई और ठाणे के बीच हुआ। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? ध्यान रखना है। अंग्रेजों द्वारा रैयत बंदोबस्त लागू किया गया था। आपका राइट आंसर है आंसर मद्रास प्रेसिडेंसी के द्वारा अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। आपका राइट आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? आपका राइट आंसर है आंसर यूसुफ मेहर अली ने। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं के जनक कौन थे? ध्यान रखना है। भारत में सिविल सेवाओं के जनक आपके थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवाओं के जनक थे। आपका राइट आंसर सी है। ये दोस्तों आज के हमारे 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वीडियो आपको कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।